जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम कर रहे थे कंपाउंड प्रोपोर्शन मतलब कि मिश्र समानुपात के क्वेश्चंस। आज हम उसी में कुछ और क्वेश्चंस लाए हैं। तो अब चलिए अब हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन दो टाइप से बनता है। यहाँ एक क्वेश्चन तो इस टाइप से बन सकता था कि कितने और मजदूरों की या कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी, और एक क्वेश्चन ये है ही सही। तो हम दोनों टाइप का एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए देखिए फर्स्ट 120 मजदूर और करते हैं 15 दिन में। तो एक काम मान लिया, इसी कार्य मतलब वही ये एक काम कितने दिन में 10 दिन में समाप्त करने के लिए मैंने मान लिया कि x मजदूर। तो देखिए ये 0 से ये 0 गया, 15 इंटू 12 कितना हो जाता है, 15 इंटू 12 हो जाता है x बराबर 180। 15 12 180 मजदूर। तो देखिए 180 मजदूर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। कब? जबकि 120 मजदूर 15 दिन में कर सकते हैं। अगर वो ये पूछता कि कितने अतिरिक्त मजदूर या कितने और मजदूर, अगर उसने इसी क्वेश्चन में एक ये पूछा होता कि कितने अतिरिक्त मजदूर, तो अतिरिक्त मजदूर कैसे ज्ञात करते। तो अतिरिक्त मजदूर के लिए हम 180 में से क्या 120 घटा देते, तो क्या आंसर आ जाता हमारा 60 आंसर आ जाता। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हमने कल आपको ट्रिक बताई थी MDH की, MDH डिवाइड बाय वर्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिनों के लिए कितने किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। उसने यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या नहीं दी है। तो अगर हम व्यक्तियों की संख्या या तो 100 मान ले दोनों तरफ, या हम 1 मान ले दोनों तरफ, या हम x मान ले दोनों तरफ, या हम y मान ले दोनों तरफ, पर जो भी मानेंगे हमको दोनों तरफ सेम मानना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने क्या पूछा है, कितने किलोग्राम चावल की। तो हम मान लेते हैं कि देखिए x व्यक्ति थे पहले कैंटीन में और कितने चावल खाते थे, 49 दिन में खत्म करते थे। और कितना, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टोटल क्वांटिटी दी हुई होती है फूड की, जो टोटल क्वांटिटी दी हुई होती है 7 किलो 10 किलो 50 किलो 10 क्विंटल 20 क्विंटल 100 टन, तो उनको हमको नीचे रखना है, मतलब कि हर में रखना है, नीचे डिवाइड करना है। तो ये 238 kg में है ये। और अब हमने क्या मान लिया कि वही एक व्यक्ति जो पहले खाते थे उतने ही व्यक्ति अब खाएंगे, ठीक है। और कितने चावल की आवश्यकता होगी, तो हमने इसको y मान लिया। और कितने दिन में खत्म करना है, लेकिन अब हमको एक सप्ताह, सॉरी माफ कीजिएगा, पहले यहाँ पे एक सप्ताह था, मतलब कि यहाँ आता था 7 दिन, और अब यहाँ पे 49 दिनों के लिए कितने, ये यहाँ पे पहले उसने एक सप्ताह बोला था इसलिए हमने यहाँ 7 लिख दिया, और अब यहाँ पे 49 लिख दिया। अब इसको डिवाइड कीजिए, 7 से एक बार, 7 से गया 7 बार, x से x खत्म। अब बचा क्या, ये y बराबर क्या बचेगा, छः हासिल का 5। तो ये क्या आया, ये हमारा आंसर आ गया कि इतने किलोग्राम चावल की हमको आवश्यकता होगी। यहाँ आप चाहे तो ये kg भी लगा सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। उसने इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 7
49 दिनों में कितने केजी चावल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमने देखिए 7 दिन, एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। और देखिए हमको पहले और बाद में दोनों ही केस में हमको व्यक्तियों की संख्या को सेम मानना है या कांस्टेंट मानना है। उसने कहीं भी संख्या नहीं दी है, तो आप अगर दोनों तरफ एक व्यक्ति मानते हैं तो दोनों तरफ हमको एक एक लिखना पड़ता। अगर हम 100 व्यक्ति दोनों तरफ मानते तो दोनों तरफ 100 लिखना पड़ता। हमने x माना तो वो भी हमने x लिखा, लेकिन हम जो भी लिखेंगे वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 7 रख दिया क्योंकि एक सप्ताह बोला है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में बोला था 49 दिनों के लिए, तो हमने 49 यहाँ रख दिया। और क्वांटिटी हमने यहाँ लिखी थी कि पहले, और अब बाद में कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो बाद वाली क्वांटिटी हमने यहाँ y में लिख दी। 7 से 49 7 बार कैंसिल हो गया, 238 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1666 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। देखिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इसके कंसेप्ट से ही अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर आपको कंपाउंड प्रोपोर्शन के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें देखिए उसने बोला है एक बटालियन में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 3300 सैनिकों की 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाने की वजह से प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री 17 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने सैनिक और आ गए। इसमें उसने ये पूछा है कि किले में कितने सैनिक और आ गए या अतिरिक्त सैनिक पूछे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो M1 कितना दिया हुआ है आपको, M1 दिया हुआ है उसमें 3300। हम M2 को अगर X मान लेते हैं अभी कि बाद में X व्यक्ति हो गए। ठीक है, X व्यक्ति हुए हैं, ना कि X अतिरिक्त व्यक्ति हैं। ये X व्यक्ति वो हैं कि 3300 प्लस जो नए व्यक्ति आए वो, तो हम जो X में से 3300 को घटा देंगे तो हमारे अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएंगे। उसने वही इस क्वेश्चन में पूछा है कि किले में कितने सैनिक और आ गए, तो हमको X में से 3300 घटाना होगा लास्ट में, पर अभी हमने X मान लिया है। ठीक है, अब देखिए D1 कितना है, उसने दिया 32 दिनों की थी, लेकिन 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाने की वजह से शेष सामग्री, तो शेष सामग्री 7 दिन की तो जो गई वो हटाओ। उसने ये बोला 32 दिन की थी जिनमें से 7 दिन तो हटा दिए, शेष सामग्री। तो शेष के लिए हम क्या करेंगे कि 32 माइनस 7, ये हमारा आएगा 25 दिन। ठीक है, और आ जाने से शेष सामग्री 17 दिन में, और ये D2 क्या है 17 दिन। और W1 और W2 हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि देखिए जब भी वो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड देगा तब तो हमको उसको डिवाइड कर देना है, लेकिन यहाँ पे उसने टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड नहीं दी। यहाँ पर उसने एक व्यक्ति की खपत दी है। खपत को बोलते हैं कंजप्शन, और कंजप्शन का उल्टा रिलेशन होता है। कंजप्शन का रिलेशन ऐसा होता है जैसे हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन में किया था कि इतने व्यक्ति की खपत उसके बराबर और उस व्यक्ति की खपत उसके बराबर। तो हमको यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में जमा कर बताऊंगा। आप देखिए हमारा फॉर्मूला है MDH/W। तो यहाँ पर M कितना है, M1 है। 3300 व्यक्ति कितने दिन खाते हैं, तो ये हमने निकाल लिया 25 दिन। और एक व्यक्ति की डाइट कितनी है, एक व्यक्ति का कंजप्शन कितना है, एक व्यक्ति की डाइट, तो वो डाइट है एक व्यक्ति की कितनी, उसको हम यहां लिख देते हैं 850 ग्राम। 850 ग्राम। और यहां पर कितने X व्यक्ति हो गए, 19 दिन में खत्म कर देते हैं, 17 दिन 17 दिन में खत्म कर देते हैं। 17 दिन में खत्म हो गई। और कितना है 825 के हिसाब से ये। अब यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि देखिए जब भी अगर उसने टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड दिया है 20 किलो 50 किलो 10 क्विंटल 100 टन, तो उसको तो हमको डिवाइड करना है। लेकिन जब भी उसने डाइट दी होगी या कंजप्शन दिया होगा तो उसको हमको ऊपर ही लिखना है। ऊपर इसलिए लिखा जाता है कि देखिए इधर वालों के लिए टोटल क्वांटिटी कैसे आएगी, इधर वालों के लिए टोटल क्वांटिटी आएगी कि जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन को
डाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वालों की क्वांटिटी आ जाएगी टोटल, और इधर वालों के लिए क्वांटिटी कैसे आएगी, इधर वालों के लिए क्वांटिटी कैसे आएगी, जब हम इसको और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डाइट को टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, तो इधर वाले के लिए आ जाएगी। या इसको अगर हम यहां भी लिख सकते थे और इसको यहां भी लिख सकते थे, तो वो वज्र गुणा होके ऊपर ही चला जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि हम डाइट से ही नंबर ऑफ पर्सन को मल्टीप्लाई करें, ये ज्यादा इजी रहेगा। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं। केवल 17 से काटा एक बार, 17 से काटा 50 बार, 25 से काट दीजिए इसको 2 बार, 50 को काटा है हमने 25 से, ये 2 बार, तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूं। और इसको काटेंगे तो ये 25 से कटा 3 बार बचा 7 5, 25 3 75, ये कटा 33 बार, 33 से काटा एक बार, 33 से काट दिया इसको 100 बार। अब ये देखिए 25 2 50 इंटू 100, तो x बराबर दिख रहा है, x बराबर 5000, ये आ गया। कैसे आया कि देखिए 25 इंटू 2 50 और 2 जीरो ये, तो 50 और ये 2 जीरो ये। तो अब देखिए अतिरिक्त व्यक्ति उसने पूछा है, अतिरिक्त व्यक्ति हम कैसे निकालेंगे, अतिरिक्त व्यक्ति या सैनिक कैसे निकालेंगे, हम 5000 में से 3300 को घटा देंगे या 3300 को माइनस कर देंगे, तो हमारे अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएंगे। तो ये हमने किया कि 5000 माइनस 3300, तो ये आ गया आंसर 1700। एक बार फिर से मैं सवाल समझाता हूं। उसने बोला था कि एक बटालियन में 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 3300 सैनिकों की 32 दिनों की खाद्य सामग्री थी, किंतु 7 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाने से वो खाद्य सामग्री 825 ग्राम प्रति व्यक्ति को देने से 17 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने अतिरिक्त सैनिक और आ गए। M1 3300 दिया हुआ था, M2 हमने x मान लिया, D1 की वैल्यू हमने कैसे निकाली कि 32 माइनस 7, क्यों, क्योंकि 7 दिन तक तो जो हुआ वो हुआ। अब इसके बाद कितने दिन और चली, तो उसने उसको यहाँ दिया शेष दिन बोला था, तो ये 25 दिन, और D2 बोला था 17 दिन में समाप्त हो गई, तो यहाँ D2 ये आ गया। और ये हमने डाइट लिखी है, ये यहाँ पर डाइट है। अगर फूड की क्वांटिटी दी हुई होती तब तो हम डिवाइड कर देते दोनों तरफ उस क्वांटिटी से कि 25 किलो 50 किलो 10 टन 20 क्विंटल जो भी होता, पर यहाँ पर उसने डाइट दिया हुआ था, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर डाइट दी हुई है तो उसको नंबर ऑफ पर्सन से डाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो ऊपर आएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कल तो हमने जो क्वांटिटी दी हुई थी उसको नीचे रखा था, वो टोटल क्वांटिटी थी। अगर उसने डाइट दी हुई है, कंजप्शन दिया हुआ है, तो हमको उसको ऊपर ही लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। 20 दिन के बाद 50 सैनिकों के चले जाने से शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो इसमें देखिए वही अपना MDH के फॉर्मूले से देखिए, M1 कितना दिया है, M1 दिया है 150, और M2 कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा 50 सैनिकों के जाने के बाद हो जाएगा, M2 हो जाएगा 100, M1 हो गया। और D1 कितना दिया है, D1 की वैल्यू दी है 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद चले जाने से, 20 दिन के बाद 50 सैनिक चले जाने से, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो हमने वहां क्या किया था, इसमें से उसको घटाया था, क्योंकि उसने शेष भोजन पूछा है, शेष भोजन, तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने माइनस किया उसको। तो ये 50 में से और 20 दिन के बाद चले गए, तो शेष भोजन सामग्री जो बची वो अब कितने दिन चलेगी, उसको 30 दिन चलाएंगे ये सैनिक। और हमको D2 हमको फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने x मान लिया। तो अब यहाँ पे लगाइए, ये देखिए 150 इंटू 30 बराबर, और ये कितना है 100 सैनिक बचे हैं और कितने x दिन में, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 15 तिया 45, तो x बराबर 45 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिकों के चले जाने की वजह से शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो
तो उसमें हमने ये किया, देखिए 150 सैनिकों के भोजन का प्रावधान था, कितने दिन का था, 50 का था, लेकिन 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए, तो अब कितने दिन का भोजन बचा, तो अब 30 दिन का भोजन बचा। और अब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पे 100 व्यक्तियों की संख्या है, और कितने दिन ये 100 व्यक्ति कितने दिन में खत्म करेंगे, तो यहाँ पे x लिख दिया हमने। तो अब ये 0 से 0 और ये 2 0 से 2 0 काट के 15 या 45, तो यानी कि 100 व्यक्ति 45 दिन में इस भोजन को खत्म कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हों, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्य करके कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, जबकि प्रथम प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो देखिए अब इसमें हम देखिए M1, ये M1 क्या है कि 9 इंजन है। यहाँ पे काम करने वाले से मतलब होता है ना कि इस चीज से कि व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई मशीन है, इस चीज से मतलब नहीं आता। तो ये देखिए M1 कितना है कि 9 इंजन, और M2 कितना है 8 इंजन, ठीक है। और उसके बाद H1 आवर्स कितने हैं यहाँ पे, प्रतिदिन 8 घंटे, और H2 की वैल्यू कितनी है कि प्रतिदिन 13 घंटे कार्य कर रहे हैं। और ये देखिए कंजप्शन, अब यहाँ पे उसने कंजप्शन दे दिया तो इसलिए हमको इसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, तो हम इसको W1 की वैल्यू मान सकते हैं। तो W1 कितना है 24 मीट्रिक टन, और हमको W2 फाइंड आउट करना है। उसने यही पूछा है कि कितने कोयले की खपत करेंगे, तो हमको W2 को हमने X मान लिया। अब उसने इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दी है, उसने ये बोला है कि प्रथम प्रकार के जो तीन इंजन है उनकी खपत उतनी है कि जितनी कि दूसरे प्रकार के 4 इंजन की खपत। तो इस टाइप के जो सवाल है उनको करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हमने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ एक काम किया था, वहाँ सवाल में दिया हुआ था कि कौशल की सैलरी या जो उसकी जो आय है, कौशल की आय का 3 गुना उतना है जितने की नंदनी की आय का 4 गुना। तो वहां हमने जिस तरह से बराबर किया था उसी तरह से यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कि प्रथम प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि द्वितीय प्रकार के 4 इंजन। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करते हैं mdh/w। मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और ताकि आप लोगों को रिवाइज होता रहे। अब यहाँ देखिए m कितना है, m1 9, d की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे d की वैल्यू नहीं दी हुई, h1 की वैल्यू कितनी है 8, और यहाँ पे देखिए m2 की वैल्यू कितनी है 8, m1 h1 ये 8, और इसकी h2 की वैल्यू कितनी है, ये हमने 13 लिख दिया। और टोटल कंजप्शन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 24 मीट्रिक टन। यहाँ हमको ये x फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि प्रथम प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि द्वितीय प्रकार के 4 इंजन। तो हम अगर इसको ये कर दें कि प्रथम प्रकार के 3 इंजन, तो प्रथम प्रकार के 3 इंजन की खपत यहाँ आ जाएगी ये, और द्वितीय प्रकार के 4 इंजन की खपत ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि खपत अभी मैंने बताया था बार बार कि ये डाइट दी हुई है एक तरह की। खपत का मतलब ही क्या होता है, कंजप्शन का मतलब होता है डाइट, तो उसको हमको ऊपर ही लिख के चलना है। तो ये देखिए प्रथम प्रकार के 3 इंजन की खपत किसके बराबर है, द्वितीय प्रकार के 4 इंजन की खपत के बराबर है। इसलिए ये चीज ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार ध्यान में रखिए। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि अगर उसने टोटल कंजप्शन दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, डाइट दी हुई है, तो उसको तो हमको डिवाइड में रखना है यहाँ पर ये। लेकिन अगर उसने ये दिया है कि एक व्यक्ति की खपत या एक इंसान की डाइट या प्रति व्यक्ति इतना उसका खा रहा है या इतना काम कर रहा है, तो उसको हमको कंजप्शन मानना है, डाइट मानना है, तो उसको हमको ऊपर मानना है। और उसने ये बोला है कि प्रथम प्रकार के 3 इंजन की खपत द्वितीय प्रकार के 4 इंजन की खपत के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ ऊपर लिखा है। अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। ये 8 से ये 8 गया, 3 से ये गया 3 बार, 3 से ये गया 8 बार, x
और 4 से ये गया एक बार, 4 से गया 2 बार, तो अब ये क्या बचा 13 दूना 26, तो x बराबर क्या आ गया 26 मीट्रिक टन। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला है 10 नल जिनमें एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक ही रेट से उसमें फ्लो हो रहा है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो 2 नल खराब हो जाएं तो शेष टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये देखिए M1 कितना दिया है 10 और M2 कितना हो जाएगा, 2 नल के खराब हो जाने पर M2 कितना हो जाएगा, ये 8 नल। एक टंकी को 24 मिनट में भर रहे हैं, तो ये क्या हो गया H1 हो गया, और H2 कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी देर में भर जाएंगे। तो अब इसको वैल्यू पुट कीजिएगा। तीस मिनट इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी है और ये x बराबर 30 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी आपको ये आज की क्लास? अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।